हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव, लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण क्लास, जिस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उसके लेखक के बारे में। यानी कि मैं आज वो बुक्स आपके सामने डिस्कस करूंगा जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई हैं, उनके लेखक कौन हैं तथा उनसे जो बनने वाले और भी अन्य पॉइंट होंगे उनको भी मैं डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, अगर आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में आपसे कौन सी बुक्स पूछी गई है? आपसे पूछी गई है घरे बहारे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। जो घरे बहारे पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा घरे बहारे पुस्तक जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लिखी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। रविंद्रनाथ टैगोर से आपसे पूछ लेता है कि जो पहला किसी भी भारतीय को साहित्य में नोबेल मिला है वो किसको मिला है? तो याद रखिएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही मिला है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि मिला कब है, तो 1913 यानी कि 1913 में इनको, ये पहले भारतीय थे जिनको साहित्य का नोबेल मिला हुआ था। ठीक है, अगर पुस्तक का नाम पूछ ले तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल दिया गया था। ठीक है, अगर नोबेल जो है उससे अगर कुछ भी आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और हर वर्ष ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। बट जो नोबेल में जो शांति का जो नोबेल होता है वो मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी जितने नोबेल मिलेंगे वो स्टॉकहोम में मिलेंगे, बट जो शांति का नोबेल होगा वो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर ये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरे पर बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अगर आपसे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किसी भी बुक्स या उसके ऑथर का नाम आपसे पूछ ले, तो अगर आप इस सेशन को बिना स्किप किए यानी कि शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे कुछ भी बाहर होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए इस सेशन को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या पूछा गया है? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अगर आपसे पूछ ले हिंद स्वराज पुस्तक तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ जो बायोग्राफी है वो महात्मा गांधी जी की ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया है? गोरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अगर आपसे पूछ ले गोरा पुस्तक, तो जो गोरा पुस्तक है वो लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा कि जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो याद रखिएगा इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक पूछ रहा है आपसे? आनंद मठ, तो ये लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आनंद मठ के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो शायद ही आपने कहीं से पढ़ा हो। देख लीजिएगा, जो 1773 यानी कि 1773 में
जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसी का वर्णन किया गया है आनंद मठ पुस्तक में। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले आनंद मठ पुस्तक जो है उसमें किसका वर्णन है, तो 1773 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका इसमें वर्णन है। ठीक है, और इसी ही आनंद मठ पुस्तक में जो आपका राष्ट्रीय यानी कि वंदे मातरम गीत है वो इसी में ही लिखित है। ठीक है, वंदे मातरम गीत के बारे में आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले वंदे मातरम गीत की जो गायन शैली है वो किसने दी है, तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी गायन शैली दी है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ ले कि इसको सबसे पहली बार आनंद मठ जो पुस्तक में किसने गाया, तो याद रखिएगा भवानंद सन्यासी ने सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया हुआ था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर आपसे पूछ ले गीता रहस्य पुस्तक, तो ये आपकी लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है भवानी मंदिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर आपसे पूछे भवानी मंदिर पुस्तक, तो ये लिखी गई थी अरविंद घोष के द्वारा। किसने लिखी थी, अरविंद घोष ने लिखी थी भवानी मंदिर पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपको जो एक्सप्लेन है वो पसंद आ रहा है, पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, मैं ये आपसे विश्वास रखता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्या पूछ रहा है, राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक किसने लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुकी है, ये बुक्स एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो अगर आपसे पूछ ले राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक, तो ये लिखी गई थी महादेव गोविंद रानाल्डे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, महादेव गोविंद जो रानाल्डे थे इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा। पूना पैक्ट अलग है, पूना पैक्ट जो कि 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था वो अलग है, लेकिन पूना सार्वजनिक सभा वो अलग है जिसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाल्डे ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। क्या कह रहा है, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर आपसे पूछ ले दुर्गेश नंदिनी पुस्तक, तो वो लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर। आपसे पूछ रहा है भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक है, भारत एक खोज। तो भारत एक खोज जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पॉइंट आप नोट करिएगा, जो 1929 यानी कि 31 दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यहीं पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1929 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर हुआ, तो ये लाहौर में हुआ, और यहीं पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, और उसी के बाद से ही जो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता जो है वो दिवस मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। क्या पूछ रहा है, वंदे मातरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक, वंदे मातरम। तो ये भी आपकी लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। आपसे कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जिनको भारत में वायोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले
ग्रांड ओल्ड मैन या फिर वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति आय व्यक्ति की गणना की थी। ठीक है, तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। आपसे पूछ रहा है बंग दर्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? बंग दर्शन। तो बंग दर्शन जो पुस्तक लिखी गई थी ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। आपसे कह रहा है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, कई एग्जाम में रिपीट हो चुकी है ये। क्या पूछ रहा है? द इंडियन स्ट्रगल। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, उनको आप नोट करिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सर्वप्रथम आप ये नोट करिएगा 1932 में जो हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1932 में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1932 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939 में। उसके बाद में जो 1938 के बाद में जो 1942 में जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई, उसके बाद 1943 में इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज को नया नाम आज़ाद हिंद सरकार दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है? इंडियन मुसलमान्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक? इंडियन मुसलमान्स। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी विलियम हंटर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, तो सेशन आप पसंद कर रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लास पाना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, हम उसी पर आपको क्लास जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आपसे कह रहा है नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? नील दर्पण। तो नील दर्पण अगर आपसे पुस्तक पूछ ले तो ये लिखी गई थी दीन बंधु मित्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दीन बंधु मित्र जो थे ये बंगाल के प्रसिद्ध राइटर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद से 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो 1974 में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था जिसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद 1998 में यानी कि 1998 में जो सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम रखा गया था मिशन शक्ति। दोनों अगर परमाणु परीक्षण जो हुए थे वो दोनों पोखरण में हुए थे। किसके नेतृत्व में हुए थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में हुए थे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप नोट करिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया है इंडिया टुडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? इंडिया टुडे। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी जो आपके आरपी दत्त यानी कि रमेश चंद्र जो दत्त थे इनके द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आरपी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त जो थे ये आर्थिक इतिहासज्ञ इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। क्या पूछा गया है? प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये लिखी गई थी आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जिस समय वायसराय भारत में बनकर आए थे, इन्हीं के समय में 19 जुलाई 1905 को जो बंगाल था उसका विभाजन हो गया था। ठीक है, उसी के बाद से ही 1905 से लेकर 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसके बाद 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया।
ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। क्या कह रहा है, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? इंडिया अनरेस्ट। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। ठीक है, अगर आपको पॉइंट अच्छे लग रहे हों, आपको एक्सलेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ये आप रिक्वेस्ट मेरी मान सकते हैं, आप सेशन को लाइक जरूर करिएगा। क्या कह रहा है, गौर करुणानिधि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? गौर करुणानिधि। तो ये जो पुस्तक है ये आपके लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1876 में सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले स्वराज शब्द का वर्णन किसने किया तो आप याद रखिएगा 1876, यानी कि 1876 में स्वराज का सबसे पहले जो शब्द दिया वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है वो ही इन्होंने लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर आपसे पूछ ले सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी तो ये लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती का आपसे बचपन का नाम पूछा जाता है तो इनके जो बचपन का नाम है वो है मूल शंकर। ठीक है, और मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। ठीक है, और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास का नारा अगर आपसे पूछ ले किसने दिया तो वो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको आप नोट करिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। क्या कह रहा है, सोम प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? सोम प्रकाश। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। बात करते हैं 22 के बारे में। क्या पूछा गया है, संवाद कौमुदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अगर आपसे पूछ ले संवाद कौमुदी पुस्तक तो ये लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में आप पॉइंट कुछ नोट करिएगा। तो राजा राम मोहन राय ने 1829 यानी 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का एक आयोग लाए। उसके बाद से ही सती प्रथा को भारत से अंत कर दिया गया। ठीक है, कब? 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय से एक पॉइंट और बनता है, अगर आपसे पूछ ले इनको राजा की उपाधि किसने दी तो वो आप नोट करिएगा अकबर जो सेकेंड राजा हुए थे उसके द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 23। क्या कह रहा है, नवजीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? नवजीवन। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 24। क्या कह रहा है, सोवियत एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? सोवियत एशिया। तो सोवियत एशिया जो पुस्तक लिखी गई थी वो आपके लिखी गई थी पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सोवियत एशिया पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है, विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? विदर इंडिया। तो विदर इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी गई थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आज का सेशन था वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपने जो सेशन होगा बिना स्किप किए पूरा देखा होगा। आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे सेशन, महत्वपूर्ण जो सेशन होंगे उनको हम लाते रहेंगे। आप ऐसे ही ढेर सारा प्यार बनाए रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।